अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। तो भाई सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल क्रिप्टो वारियर्स के ऊपर। तो भाई सीन ये है कि आज है 10 नवंबर और आज है आपका भाई का बर्थडे। तो कह सकते हो कि जी मेरी तरफ से ये है आपके लिए बर्थडे ट्रीट, क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर मोस्ट डिमांडेड सीरीज को स्टार्ट करने लगा हूँ, जिसके बारे में इतनी डिमांड थी ना। उम्मीद आप लोग समझ गए होंगे कि जी हम शुरू करने लगे हैं एसएमसी यानी कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। इसकी क्लासेस हम स्टार्ट करने लगे हैं, जो कि आज के बाद से आपको रेगुलर मिलेंगी। इसको हमने थोड़ा सा होल्ड पे रखा हुआ था मेरी बर्थडे की वजह से। मैंने सोचा ये था कि जी इसको मैं अपने बर्थडे वाले दिन अपलोड करूँ और वहां से आपको डेली बेसिस पे एक दो या 2-3 दिन के अंदर एक दो वीडियो हम देते रहेंगे। तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्यों आपको सिखाने की जरूरत पेश आई? बेसिकली सीन ये है कि पहले मैं क्रिप्टो ट्रेडिंग करता था, अब मैं कर रहा हूँ फॉरेक्स ट्रेडिंग। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। बहुत अच्छा मुझे यहाँ पे गेन मिला है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे मूव हुआ। अब क्योंकि मैं ट्रेडिंग करता हूँ छोटे टाइम फ्रेम पे, और यहाँ पे फॉरेक्स के अंदर जो चीजें काम कर रही है, आपकी एसएमसी की काफी चीजें काम कर रही है, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है इस वक्त ऑर्डर ब्लॉक। बहुत बेहतरीन आपको एक्यूरेसी दे रहा है। दूसरा है आपका मेडिकेशन ब्लॉक, बहुत बेहतरीन एक्यूरेसी दे रहा है। वॉल्यूम तबाही मचा के रखी मैंने कॉम्बिनेशन के अंदर। अब क्योंकि मैं भी ट्रेड कर रहा हूँ और मैं आपको ट्रेड करवा भी रहा हूँ, तो मेरा कॉन्सेप्ट काफी लोगों को समझ आता नहीं है। तो उसकी वजह से आपको ये चीजें सिखाना पड़ रही है, ताकि आप सीखोगे तो आपका पैसा बनेगा और हमें दुआएं मिलेंगी। तो बात करते हैं कि जी एसएमसी है क्या, इसका फाउंडर कौन है और ये कहाँ कहाँ वर्क कर सकती है। एसएमसी का मतलब है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। 1901 के अंदर इसको इंट्रोड्यूस करवाया था रिचर्ड बेगॉफ ने। उसके बाद 2000 के अंदर इसके अंदर मजीद इंप्रूवमेंट आई, जो कि आपके आईसीटी वाले भाई ने इसको इंप्रूव करा था। एसएमसी का मतलब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। बेसिकली दो तरह के दुनिया में ट्रेडर होते हैं, एक होता है ट्रेडिशनल ट्रेडर, एक होता है इंस्टीट्यूशनल। ट्रेडिशनल ट्रेडर जो होते हैं वो चार्ट पैटर्न को ट्रेड करते हैं, जैसा कि मैं हूं। हम ट्रेड करते हैं हेड एंड शोल्डर को, यानी कि हमसे मुराद है ट्रेडिशनल ट्रेडर। ट्रेडिशनल ट्रेडर कौन होता है? जो कि चार्ट पैटर्न को ट्रेड करता है। अगेन बता रहा हूँ, चार्ट पैटर्न क्या होता है? आपके हेड एंड शोल्डर, बुल फ्लैग, बियर फ्लैग, बुल पैनल, आपकी ट्रेंड लाइन, आपके हार्मोनिक्स, जिसमें आपके तमाम हार्मोनिक आ जाते हैं। शार्क है, सैबर है, गार्डी है, क्रैब है, डीप क्रैब है, बटरफ्लाई है, ब्लैक स्वान है, व्हाइट सी, इस तरह के जितने भी पैटर्न है, ये सारे आते हैं हार्मोनिक के अंदर। और जितने भी आपके बुल बियर फ्लैग ये सब आते हैं किसके अंदर? ये भी चार्ट पैटर्न के अंदर। तो ये होता है ट्रेडिशनल ट्रेडर, जो कि चार्ट पैटर्न को ट्रेड करते हैं ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद। दूसरी तरफ है हमारे एसएमसी वाले, यानी कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वाले। ये लोग किसको ट्रेड करते हैं? ये लोग ट्रेड करते हैं लिक्विडिटी को, ऑर्डर ब्लॉक को, डिमांड जोन को, सप्लाई जोन को, जिसके अंदर काफी इस तरह के कॉन्सेप्ट मौजूद होते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ट्रेडिशनल ट्रेडर जो है वो हमेशा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद ट्रेड करता है। मिसाल के तौर पे 4000 पे बुल फ्लैग बन रहा है, अब बुल फ्लैग का ब्रेकआउट हुआ 4010 के ऊपर, फिर रिट्रेसमेंट होगी 4005 की, फिर ये बाय करेंगे ट्रेडिशनल वाले, फिर उसको ये ऊपर तक लेके जाते हैं। अब यहाँ पे हमारे आ जाते हैं एसएमसी वाले। ना ये कोई ब्रेकआउट का वेट करते हैं, ना ये ब्रेकडाउन का वेट करते हैं। सिंपल, ये अपने ऑर्डर पहले से प्लेस कर देते हैं। मिसाल के तौर पे अभी मार्केट 4000 पे चल रही है, इनको जैसे कोई ऑर्डर ब्लॉक पे डिमांड नजर आएगी, ये वहां से बाय करके बैठ जाते हैं और मार्केट सीधा ऊपर। ट्रेडिशनल के साथ क्या होता है? मार्केट ब्रेकआउट करती है, रिट्रेसमेंट का मौका नहीं देती। इनके साथ क्या होता है? मार्केट अक्सर ब्रेकआउट करती है, इनकी ब्रेकआउट से पहले इनकी बाइंग करवाती है, वहीं से नीचे निकल जाती है। यानी कि ये जो लड़ाई है दो किस्म के ट्रेडर की है, ट्रेडिशनल की और इंस्टीट्यूशनल की। इन दोनों की लड़ाई में कोई तीसरा बंदा फायदा हमेशा उठा जाता है। ज्यादा वो कौन है? या तो वो बिग प्लेयर है जिनको आप वेल्स कहते हैं, या फिर वो एक्सचेंजेस हैं। अब क्यों ना हम उन तीसरे बंदे की तरह सोचेंगे जी हम भी इनकी तरह फायदा उठा लें। नहीं उठा सकते? चले जी मैं आपको कुछ कुछ स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। अब ये देखें, रिसेंटली मार्केट डंप हुई थी पाउल की स्पीच के बाद, तो मैंने वहां से बताया था 3978। यहाँ पे मार्केट आएगी, ये से ऊपर जाएगी। 4022 से मार्केट गिरती कहां पे आई? 3978 के ऊपर। यहीं से मार्केट जा रही है ऊपर की तरफ। पाउल की स्पीच हो रही है रात को 11 बजे, मैंने तो दोपहर को 3 बजे ये पूरा सिनेरियो बताया हुआ था कि ऐसा हुआ। अब इसी तरह मैंने ग्रुप के अंदर अपडेट दी थी 3930 में, यहाँ पे आपका बन रहा है बैड पैटर्न, यहाँ से मार्केट बाउंस होगी और 4000 तक मार्केट जाएगी। देखो मार्केट ने एग्जैक्ट एज इट इज परफॉर्म करा, यानी 3930 में मार्केट आई, यहीं से सीधा ऊपर 4030 के 4003 के आसपास, नॉट 30। तो सीन ये कि जी यहाँ पे मैंने ट्रेडिशनल ट्रेड पैटर्न को ट्रेड किया था, लेकिन इतना एक्यूरेसी के साथ। अब देखो यहाँ पे मैंने एसएमसी को परफॉर्म किया। मैंने बताया था कि जी मार्केट इस तरह आएगी नीचे और यहीं से ऊपर जाएगी। आपके सामने दोनों स्क्रीनशॉट मौजूद है, बिफोर और आफ्टर। परसों रिसेंटली मैंने बियरिश बैक पैटर्न को ट्रेड किया था,
स्क्रीनशॉट आपके सामने मौजूद है बिफोर और आफ्टर। सीन क्या है, मेरा कहने का मकसद ये है कि ना आप एसएमसी को फॉलो करो, ना आप ट्रेडिशनल को ट्रेड करो फॉलो करो। आप इन दोनों को कॉम्बिनेशन बनाओ और अपनी एक अलग सी स्ट्रेटेजी बना के इनकी तबाही मचा सकते हो। वो किस तरह, मैं आपको लेके चलता हूँ अपने स्क्रीन के ऊपर। वहां पे मैं इस बारे में मजीद बात करूंगा कि हम किस तरह एसएमसी को फॉलो करके, किस तरह हम चार्ट पैटर्न को फॉलो करके हम तबाही मचा सकते हैं। और अगेन बता रहा हूँ कि जी इन दोनों को फॉलो करके मैं किस तरह तबाही मचा रहा हूँ, ये मैं नहीं बताऊंगा, कमेंट बॉक्स के अंदर मेरे मेंबर्स आपको बताएंगे। तो चले जी स्क्रीन के ऊपर चलते हैं, थोड़ी सी हम बात करते हैं स्क्रीन के ऊपर कि ट्रेडिशनल और एसएमसी इन दोनों का कॉम्बिनेशन को हम किस तरह मर्ज कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दोनों के जो वालिद है मोहतरम है वो है लॉग चार्ट। लॉग चार्ट पे अपना हाथ सेट कर लेना वरना मार खा जाओगे। बाकी फर्दर हम बात करते हैं स्क्रीन के ऊपर। अब देखें जी, मैं आपको चार्ट पे लेके आ गया हूँ और इस रीजन में देखें यहाँ पे मैं एक मिनट मार्कर को लूंगा। अब देखें यहाँ पे आपकी एसएमसी भी वर्क कर रही है और आपका चार्ट पैटर्न भी वर्क कर रहा है इस जगह के ऊपर। अब इसमें एक चीज और प्ले करिए जो कि मैंने आपको हिडन रखी हुई, उसके बारे में हम बात करेंगे बाद में। अब जब इन तीनों की एक्यूरेसी मिलती है तो तबाही कैसे होती है वो हम बात करते हैं। देखें सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बताऊं चार्ट पैटर्न किस तरह वर्क करता है। अभी आपकी बनी राइसिंग वेजेस, ये देखें ये आपकी बनी है राइसिंग वेजेस। अब राइसिंग वेजेस को हम ट्रेड कैसे करते हैं, यानी कि कोई भी चार्ट पैटर्न होगा उसको हम ट्रेड कैसे करते हैं, उसको हम ट्रेड करेंगे ब्रेकडाउन होने के बाद। अब देखो मार्केट यहाँ पे 4013 पे, 4014 पे मार्केट यहाँ से गिर के आई नीचे की तरफ 3990 के आसपास, यानी कि 4013 से गिर के मार्केट आई है 3994 के पास, 200 पे डाउन हो गई। उसके बाद मार्केट करती है इसको रिटेस्ट। इस रिट्रेसमेंट के ऊपर आपकी एंट्री बनती है इसके रिटेस्ट के ऊपर चार्ट पैटर्न के मुताबिक। अब इसको यहाँ से आप बाय करते हो, नीचे की तरफ आप टारगेट लेके जाते हैं। यहाँ पे आपका क्या परफॉर्म हुआ, ट्रेडिशनल चार्ट पैटर्न जिसका नाम है राइसिंग वेजेस। मार्केट गिर के आई, ब्रेकडाउन करा, रिटेस्ट करने ऊपर गई, यहां से आप एंट्री लोगे, फिर आप जाओगे नीचे की तरफ। अब यहाँ पे एसएमसी किस तरह वर्क करती है, एसएमसी के अंदर मार्केट मौजूद है भी कहां पे 3996 के आसपास या 4000 के आसपास। मार्केट ने ब्रेकडाउन करा नहीं है। अब आपने देखा यहाँ पे तो जी यहाँ तो मेरा एसएमसी का एक कॉन्सेप्ट बनता हुआ हमें नजर आ रहा है। वो कॉन्सेप्ट क्या है, वो कॉन्सेप्ट आपने देखा कि जी यहाँ पे तो मेरा बंदा है ऑर्डर ब्लॉक। आपने देखा कि जी ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट आने वाली है, यानी कि अभी मार्केट चली है 4000 पे। आपने देखा कि जी मार्केट जो है वो 4013-14 पे आएगी, वो यहाँ पे आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हो पहले से। जैसी मार्केट यहाँ पे आई आपका ऑर्डर फिल हुआ। अब देखो मार्केट जैसी यहाँ पे 4013 पे आई, आपका ऑर्डर पहले से प्लेस मौजूद है। अब देखो मार्केट अभी चल रही है 4000 या 3090 4000 के आसपास। आप अपना ऑर्डर पहले से यहाँ पे प्लेस कर देते हो एसएमसी के मुताबिक। मार्केट जैसी यहाँ पे आई आपका ऑर्डर फिल हुआ, इसके ऊपर आपने डाल दिया अपना स्टॉप लॉस और मार्केट यहीं से नीचे। अब ये देखो यहाँ पे साथ आपका चार्ट पैटर्न भी परफॉर्म हुआ, आपके साथ में एसएमसी भी परफॉर्म हुई। अब डिफरेंस आता कहां पर है वो चीज मैं आपको भी थोड़ी सी समझाता हूँ। ये जरा मैं थोड़ी सी ड्राइंग रिमूव करूं ताकि जो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ इजीली आप लोग समझ सको। मैं यहाँ पे एक ही जगह पे आपको चार्ट पैटर्न भी परफॉर्म करवा के दिखा रहा हूँ और एसएमसी भी। अब चार्ट पैटर्न वाले क्या करेंगे, वो ब्रेकडाउन होने का वेट करेंगे, रिटेल से इसको बाय करेंगे। एसएमसी वाले क्या करेंगे, मार्केट यहाँ मौजूद है वो पहले से अपना ऑर्डर यहाँ प्लेस कर देंगे। अब इन दोनों में बेहतर कौन है, चार्ट पैटर्न वाले, सॉरी चार्ट पैटर्न वाले या फिर एसएमसी वाले। 30 सेकंड का आपके पास टाइम है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ इन दोनों में बेहतर कौन है, चार्ट पैटर्न वाले बेहतर है या फिर एसएमसी वाले बेहतर है। मुझे पता है 90% लोगों ने बोला होगा एसएमसी वाले बेहतर है कि जी यहाँ से आप बाय करो और डायरेक्ट इतना बड़ा गेंद पकड़ लो, बेहतरीन है। लेकिन कभी कभार इसमें गेम होता है। वो क्या गेम होता है, अब यहाँ पे या तो आपका रिजेक्शन ब्लॉक बना या फिर आपका ऑर्डर ब्लॉक बना, वो मैं थोड़ा बाद में इसको रिफाइन करके देखूंगा। बहरहाल एसएमसी का यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपका बना है इस रीजन पे आके। ये देखो सब हमने रिमूव करा, इसको हम रिमूव करते हैं, बल्कि हम सभी को रिमूव कर देते हैं।
अब अगर इसको हम रिफाइन करें छोटे टाइम फ्रेम पे जाके थोड़ा देखना पड़ेगा। अलबत्ता ये रिजेक्शन ब्लॉक आपका वैलिड है। अब हो सकता है मैं भी पॉसिबल कि यहाँ पे कोई आपका ऑर्डर ब्लॉक हो। वैसे ये ऑलरेडी परफॉर्म हो चुका है, लेकिन रिजेक्शन ब्लॉक वैलिड है छोटे टाइम फ्रेम पे। अगर आप 3 मिनट 5 मिनट पे जाके देखो, अब जिन्होंने यहाँ पे ऑर्डर पहले से प्लेस कर दिया होगा, बढ़ गए उनके एसएल। तो यानी कि एसएमसी हो या फिर आपका डिमांड जोन हो या फिर आपका चार्ट पैटर्न हो, सब बढ़ जाते हैं। बढ़ किस सूरत में जाते हैं कि जी आप किसी एक पैटर्न को परफॉर्म करवा रहे हो या किसी कॉन्सेप्ट को। मैंने आपको पहले एक बात बोली, ट्रेडिशनल और इंस्टीट्यूशनल, इन दोनों की लड़ाई में तीसरे बंदे ने फायदा उठाना है। वो तीसरा बंदा आप और मैं हो सकते हैं। वो किस तरह? अब तुमने देखा कि जी यहाँ तो मेरा ऑर्डर ब्लॉक वगैरह बन रहा है, सही है जी, बन रहा है। अब यहां पे अगर आप थोड़ा मार्केट को एनालाइज करो, सेम जोन पे मेरा बनता है हार्मोनिक। इस हार्मोनिक का जिसने नाम बताया उसको मेरी तरफ से स्पेशल इनाम दिया जाएगा। ये हार्मोनिक कौन सा बन रहा है भाई? 88 पे इसकी वैल्यू मौजूद है। हार्मोनिक का नाम बताने वाले को 500 रुपए इनाम, वो भी हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से। अब मैंने बोला भाई यहाँ पे मेरा ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, सही है जी, बन रहा है। मैंने बोला यहाँ पे मेरा हार्मोनिक बन रहा है, बन रहा है। अब यहाँ पे आते हैं सबके वालिद मोहतरम जिनका नाम है लॉक चार्ट। 3 कॉन्फ्रेंस एक साथ आ गई है। कौन कौन सी है? ऑर्डर ब्लॉक, हार्मोनिक, लॉक चार्ट। तीनों कॉन्फ्रेंस आ गई भाई साहब। आंख बंद करके मार्केट को मुर्गा बना दो, लपेटो जितना प्रॉफिट लपेट सकते हो। किसी एक पैटर्न को ट्रेड करने जाओगे मार खा जाओगे, दोनों का कॉम्बिनेशन बनाओगे तो बेहतरीन प्रॉफिट होगा। तो इसी तरह मजीद आप प्रॉफिट बना सकते हो। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल मजीद दिखाता हूँ। ये देखिए, अब अगर मैं आपको 1 घंटे पे लेके चलूं, ये आपके पास मेरा एक हार्मोनिक आ रहा होगा बिफोर और आफ्टर का। ये परसों मैंने इसको प्ले करवाया था। बेसिकली यहाँ पे हमारे पास बना था बेड पैटर्न। स्क्रीनशॉट आपके सामने मौजूद होगा बिफोर और आफ्टर का। देखो यहाँ पे हमारा बना बेड पैटर्न और डाउन साइड इसकी टीपी थी। अब यहाँ पे जो बंदे ट्रेडिशनल पैटर्न को यानी कि चार्ट पैटर्न को ट्रेड करते हैं वो तो हो गए ट्रैप। किस तरह? ये देखो मैं आपको ट्रैप दिखा रहा हूँ साथ ही साथ। मेरी एंट्री कहां से थी? ये वाले जोन से जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ। जो बंदे चार्ट पैटर्न को ट्रेड करते हैं, ब्रेकडाउन हुआ, रिट्रेसमेंट में उन्होंने बाय करा, मार्केट थोड़ा नीचे आई, हमने ये बड़ा राइसिंग में जिसका टारगेट वहां तक होता है जहां से राइसिंग में बनाना शुरू करी हो, बढ़ गया सबके एसएल, मार्केट सीधा ऊपर। तो क्यों सिंगल कॉन्फ्लेक्स को ट्रेड करा तुमने? सिर्फ और सिर्फ राइसिंग में जिसको, इसलिए बढ़ गए। दूसरी बात, यहाँ पे आपने लोग चार्ट चेक नहीं करा, जो मैं कहता हूँ कि जी सबके वाली से मोहतरम है। अब जब अब वो वैलिड है, अब वो यहाँ बने हुए, तो भाई शॉर्ट क्यों करोगे तुम? मुझे बताओ ना। इतना बेहतरीन आपका लॉक चार्ट मौजूद है, शॉर्ट बनते ही नहीं है। अब यहाँ पे आपका रिजेक्शन ब्लॉक मौजूद हो सकता है, बल्कि रिजेक्शन ब्लॉक तो आपका बोल गया। देखो थोड़ा इसको रिफाइन करना पड़ेगा कि ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है या नहीं, वरना ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली आपका ऊपर बनता है। इसको थोड़ा देखना पड़ेगा कि इसमें इनसाइड बार वगैरह तो मौजूद नहीं है, लेकिन यहाँ आपका बन सकता है ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ से तो वैलिड है। लेकिन छोटे टाइम फ्रेम का जो यहाँ पे आपका हॉबी बना था वो तो बढ़ गया इस जोन के आसपास। साथ ही साथ ये है कि ये देखो लॉक चार्ट आ गया। कॉन्फ्लेंस को ट्रेड करोगे फायदे में रहोगे, अदरवाइज सिंगल कॉन्फ्लेंस पे जाओगे तो मार खा जाओगे। अब देखो यहाँ पे बीच कमेंट बॉक्स में आ जाएंगे कि जी ये वाला और भी वैलिड है, आपने सही मार्क नहीं करा। मैं टाइम फ्रेम चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको रिफाइन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको जस्ट आइडिया बता रहा हूँ कि जी यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है, यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम का रिजेक्शन ब्लॉक मौजूद है। सिंपल मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ वो कॉन्सेप्ट समझो, दोनों को मिला के ट्रेड करोगे फायदा उठा जाओगे। एक चीज के पीछे भागोगे कि जी मेरा यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, यहाँ मेरा मेडिकेशन ब्लॉक है, यहाँ पे मेरा हेड एंड शोल्डर है, यहाँ पे मेरा फलाना जोन है, बढ़ जाओगे। दोनों की दोस्ती करवा लो। इन दोनों की लड़ाई में फायदा आपने उठाना है। किन दोनों की लड़ाई में? इंस्टीट्यूशनल और ट्रेडिशनल, इन दोनों की लड़ाई में फायदा उठाएगा कौन? क्रिप्टो ऑडियंस वाला। तो मैंने आपको थोड़ी बहुत एग्जाम्पल दिखाई है
इन एग्जाम्पल को मजीद हम वक्तन बवक्तन डिटेल में पढ़ेंगे। अब इसी तरह अगर मैं आपको पीछे लेके चलूं, 1 घंटे पे हम आते हैं। देखो यहाँ पे आपका बना था बुलिश बेट पैटर्न। अभी यहाँ पे दोबारा मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ट्रेडिशनल की और इंस्टीट्यूशनल की। मेरी बैंक 3930 में यहाँ मौजूद थी, ग्रुप के अंदर ओपन बोला हुआ था कि जी यहाँ से मार्केट बाउंस होगी, जब तक 3930 के नीचे कैंडल क्लोज नहीं होती है स्टिल सेल है, मार्केट जाएगी 4003 4000 तक। ओपन ग्रुप के अंदर जूम सेशन करके बताया था जब तक कैंडल क्लोज नहीं हो रही चिल सीन है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जी इंस्टीट्यूशनल और ट्रेडिशनल किस तरह दोनों ने ट्रेड करा। अब अगर देखा जाए ट्रेडिशनल जो होते हैं वो तो ब्रेकआउट का वेट करते हैं, रिट्रेसमेंट पे बाय करते, मतलब उनका ताल्लुक मौजूद ही नहीं है इस पूरे मूव से। 3903 4 से 3930 से उनका ताल्लुक नहीं है। वो बोलते हैं कि जी मार्केट जाए भाड़ में, मार्केट 500 600 पे ऊपर निकल गई, फिर वो रिट्रेसमेंट पे यहाँ पे आके बाय कर रहे हैं। ये कौन है? ट्रेडिशनल चार्ट पैटर्न्स वाले। उन्होंने यहाँ पे फॉलिंग वेजिस ब्रेकआउट होने का वेट करा, फॉलिंग वेजिस ब्रेकआउट हुई, रिट्रेसमेंट पे वो बाय कर रहे हैं। ये कौन है? ट्रेडिशनल चार्ट पैटर्न वाले, जो कि आप कह सकते हो कि जी हम है, लेकिन क्योंकि हम इन दोनों के अब्बू हैं, हम एसएमसी और चार्ट पैटर्न हम दोनों को लेके चलते हैं। हमारी बैंक कहां से थी? 3931 के आसपास से स्क्रीनशॉट मौजूद है, ग्रुप के अंदर ओपन बोला था कि जी यहाँ से बाय में जाएंगे हम लोग। अभी यहाँ पे किस तरह मार्केट ने परफॉर्म करा एसएमसी के साथ, कॉम्बिनेशन में तुम्हें समझाना चाह रहा हूं मेरे मुल्क के मर्द मुजाहिदों। आपको कॉन्फिडेंस क्या मिली? बुलिश बेट पैटर्न की, ठीक है जी, वैलिड है, बेहतरीन है। पीछे से यहां से क्या आ गया तुम्हारा? हाँ जी, एसएमसी को फॉलो करने वालों का इसका नाम, मुझे नाम बताओ क्या बना है तुम्हारा? रिजेक्शन ब्लॉक है, डिमांड है, सप्लाई है, ऑर्डर ब्लॉक है, या कुछ भी नहीं है? और साथ में इन दोनों के आ गए अब्बू जी। जब इतनी बेहतरीन कॉन्फ्रेंस बन के आ रही है तो मार्केट तबाही किस तरह मचाती है? इस तरह। अब जो बेचारे चार्ट पैटर्न को ट्रेड करते हैं वो हो गए ट्रैप, यहाँ पे रिट्रेसमेंट पे बाय करा, बूम, मार्केट नीचे। सिंगल कॉन्फ्रेंस को ट्रेड करोगे इस तरह मार खा जाओगे, दोनों को साथ लेके चलोगे तो मेरे भाई सोच है तुम्हारी। तो क्लास 1 थी, बड़ा डिटेल में मैंने आपको समझा दिया है, इंट्रोडक्शन क्लास से कोई सिखाया नहीं है, इसके अंदर कुछ हो सकता है जी मैंने गलतियां कर दी हो क्योंकि टाइम फ्रेम मैंने चेंज करे नहीं है। तो क्लास 1 में हम टारगेट रखते हैं कम से कम 500 लाइक का। अगर 500 लाइक आ जाते हैं अगले 1 घंटे बाद आपको पार्ट 2 मिल जाएगा, और इसके 14-15 पार्ट बनेंगे जो कि कोशिश करूंगा डेली बेसिक पे बना के दे दूं, वरना 2 दिन में एक वीडियो कंफर्म है। फिलहाल क्लास को यहीं पे क्लोज करते हैं, इंशाल्लाह फिर आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।